वतन की आबरू खतरे में है, होशियार हो जाओ। तो हम एक हैं, हम एक हैं, आवाज दो। ग्रेट लेजेंड्स के आज के इस एपिसोड में मैं जावेद नसीम अपने सभी दोस्तों की खिदमत में अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूँ। आज मैं आपको लिए चलता हूँ सन 1962 की तरफ। वो दौर, वो वक्त कि जब हिंदुस्तान और चीन आमने सामने खड़े थे और एक जंग की शुरुआत हो चुकी थी। दिन ब दिन ये जंग खतरनाक होती जा रही थी। देशवासी तमाम तर तकलीफों के बावजूद सरकार के साथ थे और नौजवान फौजियों का हौसला बढ़ा रहे थे। शहरों में जगह जगह रिलीफ कैंप कायम हो चुके थे और रिलीफ का काम शुरू हो चुका था। देश भर में लोग अपने अपने तरीके से सरकार का साथ दे रहे थे और फिल्म नगरी वाले भी इस कार्य में कुछ पीछे नहीं थे। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स ने देशभक्ति के पर फिल्में बनानी शुरू कर दी ताकि देशवासियों का मनोबल बना रहे। और ऐसे में सामने आए मोहम्मद रफ़ी एक देशभक्ति गीत लेकर। हम एक हैं, हम एक हैं, जिसे लिखा था जानिसार अख्तर ने और संगीत दिया था खयाम ने। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने लद्दाख और मैकमोहन रेखा के पास हमले शुरू कर दिए थे और भारतीय फौज का काफी नुकसान हुआ था। पर भारतीय सेना ने पूरी बेजिगरी के साथ 4250 मीटर यानी तकरीबन 14,000 फीट से ज्यादा बुलंदी पर चीनी फौजियों का मुकाबला किया था। जब सीमा पे ये वीर जवान अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मन से मुकाबला कर रहे थे, उस वक्त रफ़ी साहब के गाए हुए दो गीत देशवासियों को एकजुट कर रहे थे और उनके अंदर देशभक्ति और इत्तेहाद के जज्बे जगा रहे थे। अपने सभी सुख एक है, अपने सभी गम एक है, कि गर्दनों में हार बाहों का पहनाया था। अब उनकी गर्दनों के वास्ते तलवार हो जाओ। साथ ही साथ उन गीतों के जरिया भारतीय जवानों के लिए धन भी जुटा रहे थे। उन गीतों को सुनकर देशवासियों में एक नई तरंग पैदा हो जाती और वो देशभक्ति और कुर्बानी के जज्बों से भर जाते। आवाज दो, हम एक हैं, हो जाओ, वतन की आबरू खतरे में है। एक वाकया याद आ गया कि उस वक्त बंबई में एक ट्रक पे मंच बनाकर कलाकार उसे लिए हुए इलाके इलाके जाते और लाउड स्पीकर पे ये दोनों गीत बजते रहते। हम एक हैं, आवाज दो, हम। एक दिन जब उस ट्रक का गुजर शम्मी कपूर की बिल्डिंग के सामने से हुआ तो उनकी धर्मपत्नी गीता बाली रोते हुए बाहर निकल आईं और वापस जाकर अपने तमाम जेवरात हाथों में लिए हुए दोबारा ट्रक के पास आईं और अपने तमाम जेवरात उन्होंने फौजियों के लिए योगदान के तौर पर दे दिए। उनकी इस कुर्बानी को देखकर लोगों को भी काफी प्रेरणा मिली और लोगों ने भी ज्यादा से ज्यादा सहायता की। आवाज दो, हम एक हैं हर शख्स की जुबान पर था और हर एक की यही पुकार थी, आवाज दो, हम एक हैं। इस जागृत करने वाले गीत को लिखा था जानिसार अख्तर ने और संगीत दिया था खयाम ने, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। और इस पे एक छोटी सी फिल्म भी बनाई गई थी जिसमें राजकुमार, सुनील दत्त, कमलजीत और राजेंद्र कुमार ने काम किया था। और सिनेमा हॉल में उस जमाने में फिल्म शुरू होने से पहले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए यह फिल्म दिखाई जाती थी। देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए
एक और गीत का भी आविष्कार किया गया जिसे लिखा था साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया था खय्याम ने, और बोल थे, वतन की आबरू खतरे में है, होशियार हो जाओ, हमारे इम्तिहान का वक्त है, तैयार हो जाओ। 3.5 मिनट के इस गाने के निर्माता और निर्देशक थे महबूब खान, जिन्होंने मदर इंडिया जैसी फिल्म बनाई थी। और इस फिल्म को भी कुछ बड़े अदाकारों पर शूट किया गया था, जिनमें दिलीप कुमार, राज कपूर, राजकुमार, सुनील दत्त और कमलजीत शामिल थे। ये छोटी सी फिल्म सिटीजन्स डिफेंस फोरम मुंबई के लिए बनाई गई थी और उन दोनों गीतों के चीनी हमले के 1 हफ्ते के अंदर ही रिलीज कर दिया गया था। उन गीतों ने देशवासियों के अंदर जैसे कौमी यकजहती और इत्तेहाद की नई रूह फूंक दी। न कोई हिंदू था, न मुसलमान, न कोई सिख, न ईसाई, सब के सब सिर्फ हिंदुस्तानी थे और अपने देश को बचाने के लिए इस जंग में शामिल थे। फौजी सीमा पे लड़ाई लड़ रहे थे और देशवासी उन गीतों के जरिए अपने मनोबल को बनाए हुए थे। उन गीतों का ऐसा असर हुआ कि पंडित नेहरू ने भारतीय सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए दिलीप कुमार साहब और रफ़ी साहब को सीमा पर भेजा कि आप लोग सीमा पे जाकर अपने फौजी भाइयों को अपनी आवाज़ और गीतों से हौसला दें। और ठिठुरती कांपती सर्दी में रफ़ी साहब ने फौजियों के लिए लगातार प्रोग्राम्स किए और फौजी जवानों को एक नए जोश से भर दिया। जंग खत्म होने के बाद प्रदीप जी और सी रामचंद्र जी के इश्तराक से एक और गीत का वजूद हुआ, ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आंख में भर लो पानी। इसे गाया था लता मंगेशकर जी ने और इसे पहली बार दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में लता जी ने पेश किया था। इस प्रोग्राम में राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी भी मौजूद थे। ये नगमा जंग में शहीद होने वाले फौजियों को श्रद्धांजलि के तौर पर बनाया गया था और ये इतना पुरअसर था कि सुनने वालों की आंखें भीग गईं। यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू जी की आंखें भी अश्कबार हो गईं। अफसोस तो ये है कि गुजरते वक्त के साथ लोग ये बातें भूल चुके हैं और रफ़ी साहब के योगदान को भी फरामोश कर चुके हैं। वतन की आबरू खतरे में है, होशियार हो जाओ। तो हम एक हैं, हम एक हैं, आवाज दो। जिस फनकार ने अपनी जिंदगी अपने फन के लिए और इंसानियत के लिए तज कर दी, बहुत अफसोस का मुकाम है कि अपने देश में उन्हें वो इज्जत नहीं मिली, वो जगह नहीं मिली जो उन्हें सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए थी और जो उनका हक था। हम अक्सर इस बात की शिकायत करते हैं कि रफ़ी साहब को भारत रत्न नहीं दिया गया, लेकिन मैं समझता हूं कि रफ़ी साहब को किसी भी भारत रत्न की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बजाते खुद भारत के रत्न हैं। एक ऐसे शहंशाह जो आज भी करोड़ों दिलों पे अपनी हुकूमत करते हैं, जिनकी आवाज से लोगों का दिन शुरू होता है और जिनकी आवाज पे लोग अपनी रातों की शुरुआत करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली कहानी के साथ। जब तक के लिए अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाजत दीजिए। आदाब, सलाम और नमस्कार। वतन की आबरू खतरे में है, होशियार हो जाओ। तो हम एक हैं, हम एक हैं, आवाज